कक्षा 9 ए वाले देखेंगे। आपका कंप्यूटर चल रहा था, 9वां चैप्टर सी प्रोग्रामिंग, सी में फंक्शन, तो आपका समाप्त हो गया था। आगे आपको देखना है उसी चैप्टर की प्रश्नावली है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय आपको अपने हिसाब से लिखना, उसमें आगे बताया जाएगा। अब जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आप देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है। निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसमें देखो दिया गया है, कास है, माइन है, मैक्स है, एवरेज है। तो इसमें आपका बिल्ट इन फंक्शन आपका कॉस है। इसमें आपका पहला सही है, कास है। तो दूसरा आप देखेंगे, कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं। कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं। का आपका फंक्शन है, खा नियतांक है, गा आर्गूमेंट है, घ चर है। तो इसमें आपका दूसरे का ग सही, आर्ग्यूमेंट है। कोई संख्या अथवा स्ट्रिंग जो किसी फंक्शन को दी जाती है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो इस वजह से ग विकल्प सही है। तीसरा आपका, लाइब्रेरी फंक्शनों को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें आपका है, लाइब्रेरी फंक्शन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। का आपका बिल्ट इन फंक्शन है, खा मानक फंक्शन है, ग मौलिक फंक्शन है, घ इनमें से कोई नहीं। तो बिल्ट इन फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें आपका का विकल्प सही है। चौथा प्रश्न इसमें फंक्शन यस क्यू आर फंक्शन क्या देता है। यस क्यू आर फंक्शन क्या देता है। पहला आपका वर्ग है, दूसरा ऑप्शन आपका वर्गमूल है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका है औसत, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है वर्गों का योग। तो इसमें आपका फंक्शन यस क्यू आर वर्गमूल देता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न आप देखिए, कोई फंक्शन अधिकतम कितने मान लौटा सकता है। तो इसमें आप लिखें, कोई फंक्शन अधिकतम 1 मान लौटाता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा देखिए, किसी फंक्शन में कम से कम कितने आर्गूमेंट होने चाहिए। तो उसमें है, किसी फंक्शन में कम से कम 0 आर्गूमेंट होने चाहिए। ऐसे आपको लिखना है, किसी फंक्शन में कम से कम 0 आर्गूमेंट होने चाहिए। तीसरा प्रश्न आपका है, यदि कोई फंक्शन कोई मान नहीं लौटाता तो उसका टाइप क्या दिया जाता है। प्रश्न फिर से देखें, यदि कोई फंक्शन कोई मान नहीं लौटाता तो उसका टाइप क्या दिया जाता है। तो उसका टाइप वाइड दिया जाता है। तो इसमें आपका वाइड सही है। यदि कोई फंक्शन कोई मान नहीं लौटाता है तो उसका टाइप जो है वाइड दिया जाता है, VOID। अब चौथा प्रश्न देखिए, क्या किसी फंक्शन की परिभाषा में रिटर्न कथन होना अनिवार्य है। तो इसमें आप देखेंगे नहीं, किसी फंक्शन की परिभाषा में रिटर्न कथन होना अनिवार्य नहीं है। इसी के अंतर्गत पांचवा प्रश्न आपका है, किसी फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है। किसी फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है। तो उसमें आप देखेंगे, किसी फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप INT होता है, इंट जिसे कहते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, किसी फंक्शन के अंदर घोषित किए गए चरों को क्या कहा जाता है। प्रश्न फिर से देखें, किसी फंक्शन के अंदर घोषित किए गए चरों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे, किसी फंक्शन के अंदर घोषित किए गए चरों को स्थानीय चर कहा जाता है।